लेटेस्ट में जारी किए गए इस 5 रुपए के सिक्के को आपको ज़रूर अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, जिसे आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं और आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी वेराइटीज आपको इन सिक्कों में देखने को मिलती हैं और कौन से सिक्के हैं रेयर और एक अच्छा कलेक्टेबल ऑप्शन, ये सभी चीज़ें तो डिटेल में हम जानेंगे ही। इसके साथ साथ मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक ऐसा ऑप्शन जहां से आप परचेज कर सकते हैं इंडियन कॉइन्स अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक यूएनसी सेट कॉइन। तो ज़रूर इस चैनल को चेक करें और इसे सब्सक्राइब करें। आप में से कुछ व्यूअर्स ने कई बार कमेंट करके ये पूछा कि लेटेस्ट में जारी किए जाने वाले कौन से ऐसे सिक्के हैं जिन्हें संभाल के रखना चाहिए, जिनकी फ्यूचर में स्केर्स या रेयर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज हम एक ऐसे ही लेटेस्ट 5 रुपए के सिक्के को आपको दिखाएंगे और जानेंगे और बताएंगे कि कौन सी वेराइटीज और मिंट के इन सिक्कों को आपको जल्द से जल्द अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये सिक्के आपको फ्यूचर में थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 रुपए के स्मारक सिक्कों में रिसेंट में नजर आने वाले प्रशांत चंद्र महालनोबिस के 5 रुपए के स्मारक सिक्कों को। तो क्या खासियत है इन सिक्कों की, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2018 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की 125वीं वर्षगांठ के मौके पे जारी किए जाने वाले ये लेटेस्ट 5 रुपए के स्मारक सिक्के, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। ये सिक्के लॉन्च तो जून 2018 में हुए थे, लेकिन सर्कुलेशन में ये सिक्के 2019 में देखने को मिले। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने लेटेस्ट सिक्के हैं। एंड एज पर माई नॉलेज, इन सिक्कों के बाद अभी तक कोई और 5 रुपए का स्मारक सिक्का प्रचलन में नहीं आया है। सिक्के की बेसिक डिटेल्स को अगर हम देखें तो यह है सिक्के का ओवर साइड, जो किसी नॉर्मल 5 रुपए के स्मारक सिक्के जैसा ही है। यहाँ पे आपको नजर आएगा अशोक स्तंभ, जिसके नीचे है नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, रुपी सिंबल और डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5, हिंदी लेजेंड भारत और इंग्लिश लेजेंड इंडिया। सिक्के के रिवर्स साइड को डिस्कस करने से पहले मेरे हिसाब से सभी को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में ब्रीफ में जानना चाहिए, क्योंकि भारतीय स्मारक सिक्कों में यदि कोई पर्सनैलिटी नजर आती है तो अवश्य वो एक ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी है, जिनके बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया भी कहा जाता है। इसी वजह से सिक्के के सेंटर में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की आइकॉनिक फोटोग्राफ को इतने बेहतरीन तरीके से सिक्के पे ढाला गया है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था ईयर 1893 में और मृत्यु हुई ईयर 1972 में। जैसा कि आप सिक्के पे देख सकते हैं, उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर मेंशन्ड है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस उसके फाउंडर थे, जिसे उन्होंने वर्ष 1931 में एस्टेब्लिश किया था। तो सिक्के में यहाँ पे आप ये जो छोटा सा डिजाइन देख पा रहे हैं, जो शायद आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अच्छे से ना दिखे, ये उस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का लोगो है, जिसे आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। इसका मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये समझ नहीं आया कि इस लोगो को सिक्के में डिजाइन करने का क्या पॉइंट है, जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास से भी क्लियरली विजिबल नहीं है, और वो भी यूएनसी जैसे इन सिक्कों में भी। अगर थोड़ा सा भी ये सिक्का घिस जाए फिर तो पता नहीं ये डिजाइन कितना विजिबल होगा। खैर, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, और ये कहने के पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण है जो आगे आपको और क्लियरली समझ आएगा। तो टॉप में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा हिंदी लेजेंड 125वीं जयंती प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और बॉटम में आप देखेंगे इंग्लिश लेजेंड 125th बर्थ एनिवर्सरी प्रशांत चंद्र महालनोबिस।
अब अगर आप सिक्के के रिवर्स साइड को ध्यान से देखेंगे तो जो डेट ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन है यानी कि 2018, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे प्रशांत चंद्रा का बर्थ ईयर 1893 मेंशन्ड है, तो इस हिसाब से उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी का ईयर होना चाहिए 2018। तो ऐसे आप डेट ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन का अंदाज़ा सिंपली लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मिंट मार्क की। एज पर माई नॉलेज सर्कुलेशन के लिए अभी तक ये सिक्के सिर्फ कोलकाता मिंट से ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस सिक्के को देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, जो ये बताता है कि ये कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूँगा इन सिक्कों में नज़र आने वाली वेराइटीज़ की। तो कोलकाता मिंट के ये जो सिक्के हैं, इनमें सर्कुलेशन में शुरुआत में नज़र आए कुछ सिक्कों का जो फिनिश है वो प्रूफ कॉइन जैसा है, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स। प्रशांत चंद्रा के फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका फिनिश एकदम मिरर लाइक फिनिश है, जिसमें आपको शार्प रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। और ये जो सिक्के हैं ये हैं सेकंड स्ट्राइक कॉइन्स। तो जो फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स हैं वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, इस वजह से ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। सर्कुलेशन स्ट्राइक के साथ साथ ये सिक्के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी नज़र आए कोलकाता मिंट से, जिसमें 5 रुपए के सिक्के के साथ नज़र आया 125 रुपए का हायर डिनोमिनेशन कॉइन। यूएनसी सेट्स फिर हैदराबाद मिंट से भी जारी किए गए 2 पैकिंग में। एक में नज़र आए ये 2 कॉइन्स 125 और 5 रुपए के सिक्के, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा जो यूएनसी सेट था उसमें नज़र आया 5 रुपए का एक सिक्का, यानी कि ये था सिंगल कॉइन सेट। इसे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आप सभी से शेयर किया कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का लोगो इतना छोटा है, तो इसको बनाने का पॉइंट समझ नहीं आया। और अगर आप ध्यान से हैदराबाद मिंट के सिक्कों को देखेंगे तो उसमें जो 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क है, तो वो आपको इस लोगो की वजह से बहुत ही और सी पोजीशन में देखने को मिलेगा, जबकि यूजुअली सिक्कों में आपको मिंट मार्क बिलो डेट ऑलमोस्ट सेंटर में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी साइड में है। तो शायद अगर ये लोगो यहाँ पे प्लेस्ड नहीं होता तो हैदराबाद मिंट मार्क प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस्ड होता। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि इनमें से कौन से सिक्के अच्छे कलेक्टेबल ऑप्शन है और फ्यूचर में पॉसिबली जिनकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो पिछले 1.5 साल के पीरियड में अगर इन सिक्कों की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो आम चलन में इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से आपको कोलकाता मिंट के फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स तो रखने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सेकंड स्ट्राइक सिक्के भी एक अच्छा कलेक्टेबल ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं कि अच्छी कॉस्ट में अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स मिलते हैं तो आपको बाय करने चाहिए। बेशक आप सेकंड स्ट्राइक कॉइन्स को सर्कुलेशन में मिलने का वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, एज पर माई नॉलेज अभी तक हैदराबाद मिंट से सर्कुलेशन में प्रशांत चंद्रा महालनोबिस के सिक्के देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अगर ये सिक्के जारी किए जाते हैं फ्यूचर में तो इसे भी आप ज़रूर कलेक्शन में ऐड करें। और अगर नहीं आता है तो कोशिश करें कि जो हैदराबाद मिंट का सिंगल कॉइन यूएनसी सेट है उसे परचेज करें। कुछ टाइम पहले ये सिंगल कॉइन सेट SPMCIL की वेबसाइट पे बुकिंग के लिए अवेलेबल था केवल 350 रुपये में। लेकिन क्या है इसका करंट कॉस्ट प्राइस, ये तो वीडियो के एंड में ही हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे। प्रशांत चंद्रा महालनोबिस के इन सिक्कों की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इनका शेप है सर्कुलर, मेटल कॉम्पोजिशन है निकल ब्रास, स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 6 ग्राम्स। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 23 mm। सिक्कों के एज को अगर आप देखेंगे तो वो है रीडेड एज, और सिक्के के रिम को अगर आप देखेंगे तो ये है प्लेन रेज्ड रिम। तो ये थे प्रशांत चंद्रा महालनोबिस की 125वीं जयंती पे जारी किए गए स्मारक सिक्कों के सभी टाइप्स और वैरायटीज। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के इन 5 रुपए के स्मारक सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लेटेस्ट सिक्के के बारे में और इससे जुड़ी हुई सभी वेराइटीज़ के बारे में सभी कलेक्टर्स जान पाएँ। तो इससे पहले कि हम सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस पे जाएं, अगर आप अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं कुछ ऐसे इंडियन कॉइन्स जैसे कि कमेमोरेटिव कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, डेफिनेटिव कॉइन्स, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो मेजरली डील करती है इंडियन कॉइन्स में। इस एप्लीकेशन का नाम है कॉइन बाजार। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और कॉइन बाजार की इस एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन्स पे।
फिर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें वेराइटीज ऑफ कैटेगरीज को सर्च कर सकते हैं और उनमें लिस्टेड सेलिंग के लिए कॉइन्स को देख सकते हैं। फिर अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के हिसाब से आप सिक्कों को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी इस एप्लीकेशन से 2 बार कॉइन्स को परचेज किया और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बाई चांस आपको सिक्कों में कोई इशू आता है तो कॉइन बाजार की 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंडर आप सिक्कों को वापस भेज सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को चेक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तो अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस को। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता मिंट से जारी किए गए प्रशांत चंद्र के इन 5 रुपए के फर्स्ट स्ट्राइक सिक्कों की। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 400 रुपए के बीच। लेकिन यहीं अगर हम कोलकाता मिंट से जारी किए गए सेकंड स्ट्राइक कॉइन्स की बात करें तो ये भी कम ही देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 से 200 रुपए के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। प्रशांत चंद्र के ये सिक्के कोलकाता मिंट से नजर आए प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में 125 रुपीज और 5 रुपीज डिनोमिनेशन में। प्रूफ सेट की अगर हम बात करें तो इसका इशू प्राइस था 3798 रुपीज और आज की डेट में ये प्रूफ सेट आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 5000 रुपए तक का। यहीं अगर हम यूएनसी सेट की बात करें तो इसका इशू प्राइस था 3274 रुपीज और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको मिलेगा लगभग 4000 रुपए तक का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएनसी सेट्स हैदराबाद मिंट से भी जारी किए गए थे 2 पैकेजिंग में। एक में नजर आए 125 रुपए और 5 रुपए के सिक्के और एक में नजर आया सिंगल कॉइन सेट यानी कि सिर्फ 5 रुपए का सिक्का। तो हैदराबाद मिंट के 2 कॉइन सेट का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 4000 रुपए। लेकिन यहीं अगर हम सिंगल कॉइन 5 रुपए के सेट की बात करें तो इसका इशू प्राइस था 350 रुपए और ये सेट आपको आज की डेट में मिलेगा लगभग 500 से 600 रुपए के बीच। तो ये हुई इन सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। यहाँ पे मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा चिल्लर ज्ञान के उस नए फीचर को जिसे हम कहते हैं #ABC ऑफ कॉइन्स यानी कि आपकी बाइंग कॉस्ट ऑफ कॉइन्स। चिल्लर ज्ञान के हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टॉप में चिल्लर ज्ञान का एक कमेंट देखने को मिलेगा जो कि होगा #ABC ऑफ कॉइन्स के नाम से। इसमें आपको क्या करना है कि वीडियो में दिखाए गए सिक्कों में से अगर बाई चांस आपने कोई सिक्का कभी परचेज किया है तो रिप्लाई में जाके मेंशन करें कि वो सिक्का आपने कितने में और कब परचेज किया था। कोशिश करें कि उसकी मिंट डिटेल्स और कंडीशन भी स्पेसिफाई करें। आप जैसे व्यूअर्स द्वारा दी गई ये डिटेल्स आने वाले व्यूअर्स को हेल्प करेंगी सिक्कों के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट और वैल्यू के बारे में जानने में। तो ज़रूर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हो सके तो चिल्लर ज्ञान के पुराने वीडियोज़ को भी चेक करें, उसमें भी मैंने ये कमेंट पोस्ट किया है, वहाँ पे भी अपनी डिटेल्स शेयर करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।